विधायक, सांसद और मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। 14 अप्रैल को हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। इस बात को नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया। ये बड़ी खबर है। आज रोहतक पहुंचे थे, जहां पर नायब सिंह सैनी ने एक अहम मीटिंग भी की है, जिसमें सांसद, विधायक और मंत्रियों की मौजूदगी थी। नायब सिंह सैनी खुद इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस मीटिंग में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। 2 बड़ी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं और इसको लेकर के आज चर्चा नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई है। हरियाणा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ आज ये चर्चा नायब सिंह सैनी ने की है। लाखों की संख्या में लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, उनको लेकर के बड़ा जोश और उत्साह हमारे हरियाणा के लोगों में है और लोग लाखों की संख्या में घरों से बाहर निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उसको लेकर के आज एक बैठक का आयोजन हमने यहाँ पर किया था। इस बैठक में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो नवनियुक्त मेयर हैं, हमारे नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आज इस बैठक में 2-3 घंटे लगातार उसके ऊपर एक एक व्यक्ति से बातचीत हुई है। बहुत उत्साह जोश है। भारी संख्या में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं, और उसको लेकर के आज सारी तैयारियों को लेकर के आज बैठ। तो वही नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा और वक्फ बिल को लेकर के कांग्रेस पर उन्होंने ये हमला बोला है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। कांग्रेस ने लोगों में भ्रम पैदा किया है। कांग्रेस ने वोट बटोरने का काम किया है और पीएम कांग्रेस की गलतियों में सुधार कर रहे हैं, ये बात भी नायब सिंह सैनी ने कही। कांग्रेस ने बिल में संशोधन किया था, मुसलमानों को इससे नुकसान हुआ और इस संशोधन से मुसलमानों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। अब कांग्रेस कहीं नहीं है, नायब सिंह सैनी ने इस बात को भी कहा। कांग्रेस मर चुकी है, इस बात को भी नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया है। तो वक्फ को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि संशोधन तो कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उस संशोधन का फायदा मुसलमानों को नहीं हुआ, न ही देश को हुआ, और इस संशोधन से मुसलमानों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। कांग्रेस की जो गलतियां हैं उनको ठीक करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। वक्फ संशोधन को लेकर के कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब तो कांग्रेस कहीं है भी नहीं, कांग्रेस मर चुकी है, इस बात को भी नायब सिंह सैनी ने कहा है। 2013-14 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हड़बड़ी में वोट बैंक को आगे रखते हुए इसके अंदर संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था। उसका नुकसान वो मुस्लिम समाज को भी हुआ है, उसका नुकसान देश को भी हुआ है, परंतु अब उसके अंदर सुधारीकरण किया है। इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा, इसका लाभ देश को भी मिलेगा और कांग्रेस की जो गलतियां थी उसका सुधारीकरण भी किया है, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति को आगे रखा है, देश को पीछे किया है। इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का लोगों में भय पैदा करके वोट बटोरने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस गति से मोदी जी इस देश को विकास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, ये कांग्रेस की ही तो गलतियां हैं जिनका सुधार कर रहे हैं। और अब खबर रोहतक से है। नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये सो रहे थे, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। आज इनकी आंखें खुल रही हैं, इज्जत बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने इस बात को देखा। अब जयप्रकाश जेपी हुड्डा से पूछ लें कि उनको क्या करना है, क्योंकि जयप्रकाश को हवाई जहाज में अब अयोध्या की हम यात्रा करवाएंगे, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। तो बयानबाजियों को लेकर के प्रतिक्रियाएं हैं नायब सिंह सैनी की। जयप्रकाश जेपी ने चूंकि ये बयान दिया था कि अगर हिसार एयरपोर्ट से विमान उड़ेगा तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि वो सांसद ही छोड़ देंगे।
तो वही मुख्यमंत्री आज उनको याद दिलवाते हुए नजर आए, चुटकी लेते हुए कि अब उनको पूछ लेना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा से कि उनको क्या करना है और हम उनको अयोध्या की यात्रा करवाएंगे फ्लाइट से। ये बात भी नायब सिंह सैनी ने कही है। हुड्डा साहब तो जो कह रहे हैं, कहा यो के एमपी भी हमने रखा था इसका पत्थर। भाई वहां तो झुंड जाम रहे थे, करे तो कुछ नहीं। और जो ये हुड्डा साहब बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जो रोड है, ये इन्हीं के समय में था। अटल जी ने पत्थर रखा था। ये अपने आप को श्रेय ले रहे हैं, अटल जी ने रखा था। क्या हालात हो इनके समय के अंदर, सारे काम ठप हो गए थे। रास्तों के अंदर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तब तो इनकी आंख नहीं खुली। अब जब मोदी जी गति से काम कर रहे हैं, अब इस प्रकार की बातें कहें भी कुछ, इज्जत तो बचानी है, इज्जत बचानी। वो एक झूठ बोल का बचा लो। ये वो वहां जेपी साहब ने कहा था हिसार के अंदर, कहा अगर यहां से प्लेन उड़ गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। कहा ना कहा, फिर हुड्डा साहब से पूछना चाहिए उन्होंने भी क्या करूं मैं विजा, पूछना चाहिए ना। उसने तब क्यों नहीं कहा, उसने तब भी कहना चाहिए था। मैंने तो उसको आमंत्रित